हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द MongoDB। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ मोर क्वेरीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स जो है डीबी के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट मैनी। ठीक है, मेरे को बहुत सारे रिकॉर्ड्स जब ऐड करने होते हैं तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, इंसर्ट मैनी। मैं गया अपने टर्मिनल पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं डाटाबेस सेलेक्ट कर चुका हूँ कि शो यूज़ माय डेटाबेस। सो आपको मैंने पहले बता रखा था कि किस तरीके से डेटाबेस को यूज़ करना है, किस तरीके से उसकी कलेक्शंस देखनी है, किस तरीके से डेटा को फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे कोई कलेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने यूजर्स टेबल को ड्रॉप कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। अब मैं क्या कहता हूँ, शो कलेक्शंस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूजर का कलेक्शंस है। और मैं जब फाइंड करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास सारा का सारा डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब परफॉर्म करते हैं कुछ क्वेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी आती है काउंट। अब जैसे सपोज मान लो कि आपको कई बार होता है कि मेरे को रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं, कितने हैं। ठीक है, तो काउंट मेथड जो होता है रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने हैं कलेक्शन के अंदर। ठीक है, कितने, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, db.users.count मेथड। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपके कलेक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, कितने, दैट इज 10। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, कलेक्शन डॉट काउंट इज डेप्रिशिएटेड, यूज काउंट डॉक्यूमेंट्स और एस्टिमेटेड काउंट डॉक्यूमेंट। तो चलो हम ये यूज कर लेते हैं। अब शायद ये पहले यूज होता था हमारे मोंगो के वर्जन में, लेकिन अब 7 में माइट भी चेंज हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं काउंटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको मैंने ऐसे बनाया करली ब्रेसेस में और इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की वार्निंग नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या हो गया, 10 रिकॉर्ड्स मिल गए। और दूसरा है एस्टिमेटेड काउंट। ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं एस्टिमेटेड काउंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये हटा के इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड काउंट, लेट्स सी इसमें भी क्या रिकॉर्ड आया हमारे पास, 10 ही रिकॉर्ड्स आया। ठीक है, अब हो गया हमारे पास काउंट कैसे करते हैं। तो ये वाला कलेक्शन जो हमारे पास जो काउंट मेथड है, बट फिर भी वो रिकॉर्ड दे रहा है लेकिन डेप्रिशिएटेड वार्निंग है, मे भी फ्यूचर में रिमूव ही कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटिंग यूनिक वैल्यूज। ठीक है, टू गेट द काउंट ऑफ द यूनिक वैल्यूज, अगर मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टिंक्ट मेथड लगा दूंगा। ठीक है, टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एज फील्ड। कई बार क्या होता है कि सपोज मान लो आपकी एज की जो फील्ड है वो डुप्लीकेसी है, 3 लोगों की 30-30 एज है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ना जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो डिस्टिंक्ट चाहिए एज के बिहाफ पे। तो मैं इस तरीके से क्या करूंगा, इसको डिस्टिंक्टली गेट कर लूंगा। डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, अलग। ठीक है, यूनिक वैल्यूज नॉट डुप्लीकेटेड। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे डिस्टिंक्ट एज से क्या करूंगा, निकाल लूंगा अपना डेटा। तो सारे जो मेरे पास यूजर्स आए हैं, ठीक है, यूजर्स नहीं, ये मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एजेस हैं, 22 25 सारे डिस्टिंक्ट एजेस मेरे पास क्या होंगे, रिटर्न होकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट द यूनिक वैल्यूज ऑफ ऑन अ इन अ गिवन फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट किया है यूनिक वैल्यूज को जो हमने फील्ड दी है। तो जो हमारे पास एज की फील्ड है उसके बेसिस पे क्या हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं, गेट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द एज फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, काउंट द यूनिक वैल्यूज इन द एज फील्ड में यूनिक कितनी वैल्यूज हैं। तो एज के, ये हमारे पास सारा का सारा एज का डेटा था, तो सारी की सारी वैल्यूज क्या आ गई, यूनिक आ गई, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं आई ना इसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज इसके लिए यूज होता है। अब बारी आती है फिल्टरिंग। मैंने आपको अब क्या कहते हैं फिल्टरिंग बताई हुई है, लेकिन अब हम फिल्टर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंट जो हमने यूज किया है। टू फिल्टर द डेटा यू एड अ पैरामीटर एज द फर्स्ट आर्गुमेंट टू द काउंट। यहाँ पे हमने एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट हमने ऐड कर दिया। ठीक है, पैरामीटर एग्जिस्ट एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर की पेयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, की पेयर्स होगा। ठीक है, तो काउंट करना है हमें वेयर्स एज फील्ड इज 30, मतलब कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करवाओ जिसकी एज जो है 30 है, उनका काउंट चाहिए। तो कुछ नहीं करना, कॉपी करना इस वाले क्वेरी को। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, काउंट डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ काउंट। तो हम ये यूज कर लेंगे
काउंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हमने एंटर कर दिया तो हमारे पास कितने हैं एज 30 वाले, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर और 26, ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हमारे टॉप पे थे, इसमें कोई 22, 28, 35, 25 इज नॉट द सेम, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन इज डिफरेंट वन। ओके, सो ये देख सकते हो आप कि इसमें क्या हुआ, हमने डॉक्यूमेंट्स गेट कर लिया जिनकी एज क्या है, उनका काउंट गेट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स पर भी लगाना है तो फिल्टर ऑन द मल्टीपल फील्ड्स यू कैन ऐड मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। तो मैं चाहता हूं कि मैं काउंट करूं जिसकी एज 30 होनी चाहिए, सिटी न्यूयॉर्क होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीपल फिल्टरिंग लगा सकता हूँ मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया कि एज जिसकी 30 है और सिटी किसकी न्यूयॉर्क है, तो कितना रिकॉर्ड है उसका, 1 है। अगर मैं टॉप पर जाता भी हूँ देखने के लिए तो 30 रिकॉर्ड किसका था, ये था, और इसकी सिटी क्या थी, न्यूयॉर्क थी, तो एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होकर आएगा, वो हमने रिटर्न कर दिया, इसका काउंट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये हो गया, अब आता है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, फिल्टरिंग। अब हमारे पास आता है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो हमें उसमें क्या करना है, फिल्टर। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, सब डॉक्यूमेंट्स एज अ वैल्यूज ऑफ द फील्ड्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, सब डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये एड्रेस है, हमारे पास एक और सब डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स। अब इसके ऊपर फिल्टरिंग करनी है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मेरे पास, अब मेरे पास क्या है, काउंट करना है, काउंट डॉक्यूमेंट्स वेयर एड्रेस सिटी इज न्यूयॉर्क। तो मुझे चेक करना है कि जहाँ पे सिटी न्यूयॉर्क वाले डॉक्यूमेंट्स है वही गेट करने हैं, बट ये देखो मैं एड्रेस के अंदर जाऊंगा अब ठीक है। तो अब एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एड्रेस वाला सब डॉक्यूमेंट्स है ये वाला, अब मैं इसके भी यहाँ पे क्या करूंगा, फिल्टरिंग करूंगा, ठीक है, काउंट करूंगा। तो ये रहा उसका कोड। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को काउंट करने हैं डॉक्यूमेंट जहाँ पे एड्रेस सिटी क्या होनी चाहिए, न्यूयॉर्क होनी चाहिए। अब मैं एड्रेस के अंदर जाऊंगा, वहाँ सिटी चेक करूंगा, वो न्यूयॉर्क वाले काउंट मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। आई थिंक एक ही है रिकॉर्ड शायद इसका, तो ठीक है, एक ही रिकॉर्ड है। तो आप कुछ भी इसके अकॉर्डिंग सिटी अस्टिन है या जिप कोड दिस है, इसके भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिल्टरिंग एरे वैल्यूज। अगर आपने देखा होगा तो इसके अंदर मेरे पास ये एरे वैल्यूज भी है, ठीक है। इसके भी यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। अब काउंट द डॉक्यूमेंट्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द हॉबीज एरे इज रीडिंग। तो मतलब कि आप कह रहे हो कि फर्स्ट इंडेक्स से गेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको इंडेक्स देना होता है तो हॉबीज, हमारे पास क्या है, ये हॉबीज के अंदर फर्स्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, ये लिखा ना, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द हॉबीज एरे इज रीडिंग, वो वाले सारे के सारे गेट कर दो, जिसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, रीडिंग का। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो आई थिंक रीडिंग के काउंट निकाल लेते हैं। दो रिकॉर्ड्स है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है, रीडिंग है इसके अंदर, और रीडिंग एक ये वाला रिकॉर्ड है, इसमें रीडिंग है, ठीक है। बस दो ही रिकॉर्ड्स थे, उसका काउंट क्या आ गया, दो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो एरे की वैल्यूज को भी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारे पास बेसिक क्वेरीज के बारे में, ठीक है। तो होप आपने कुछ सीखा होगा इसके अंदर। तो हमने इसमें क्या सीखा, काउंट। काउंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पेजिनेशन वगैरह लगाते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि कितने थे, उसके बेसिस पे आप पेजेस बनाओगे ना, पेज के नंबर बनाओगे, तो उस सिनेरियो में काउंट की वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेरीज के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।